बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज हम एक वलीमे का हेयर स्टाइल बनाने जा रही हूँ और ये हम एक मैनीक्विन के ऊपर कर रहे हैं। और जैसे कि आपके सामने मैंने ऑलरेडी इसके बालों को क्रम कर लिया हुआ है और हम इसकी सेंटर पार्टिंग करने के बाद मैं इसके क्राउन एरिए से इसका सी सेक्शन उठाऊँगी और उसको रबर बैंड पहनाऊँगी। लास्ट हमने जो फर्स्ट डे ब्राइडल का हेयर स्टाइल बनाया था, उसमें हमने जो क्राउन एरिए से बाल उठा के रबर बैंड पहनाया था उसके ऊपर हमने स्टफिंग रखी थी। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा बैकअप में अपना डिफरेंस रखेंगे। इसमें मैं करने लगी हूँ कि मैं इसको रबर बैंड पहना के इसके बालों को टोटल फोल्ड करूँगी पैडिंग के साथ। वो भी अभी आपके सामने मैं शो करने जा रही हूँ। ये मैंने रबर बैंड पहना ली। रबर बैंड पहनाने के बाद ये मैंने पैडिंग पर ऊपर से मैंने पिनों को क्रॉस करके लगाना है। उस दिन आपको शायद क्रॉस की हुई पिनें एग्जैक्ट नज़र नहीं आई थी। आज आपको एग्जैक्ट नज़र आ रही होंगी कि किस तरह सी सेक्शन वाले बालों के ऊपर पिनें रख के इसको क्रॉस में लगाना है। ये मैंने इसको क्रॉस में लगा दिया। अब ये मैंने पैडिंग पकड़ी है। पैडिंग पकड़ के लास्ट से बालों को पकड़ कर इसको राउंड राउंड घुमा कर ये चेक करें जी। अब मैं इनको जुड़ा पिन के साथ लॉक कर दूंगी और बाद में जो बाल हमारे जहाँ से हमारी पैडिंग नज़र आ रही है उसको स्प्रेड करके उसको इजीली क्लियर कर लेंगे। ये चेक करें। अभी हम मांग टिक्का सेट करेंगे और फिर इस तरह एक लेयर ऊपर और आएगी जिसके साथ ये क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं ये टिक्का सेट कर रही हूँ। मैनीक्विन का थोड़ा सा चेहरा टेढ़ा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इसके सामने मिरर नहीं था, इसके साइड पे मिरर था। सामने मिरर हो तो फिर इजीली पता चल जाता है। मैं साइड पे खड़ी थी और इस वजह से मुझे इसकी मांग का एग्जैक्ट पता नहीं चला, तो मैंने उस हिसाब से ये कर दिया था। यहाँ पर मैंने दिखाया था कि अगर आपकी बिंदियाँ छोटी हो और उसको कैसे थ्रेड लगाकर आप इसको कवर कर सकते हैं और कहाँ तक इस्तेमाल आना है। मैंने एक इसको जुड़ा पिन के साथ इसको लॉक किया था। इसको मज़ीद लॉक करने का तरीका मैं बताने लगी थी कि एक छोटी सी इनविजिबल पिन ली। इनविजिबल पिन लेने के बाद इस तरह की आप धागे को पकड़ें और इस तरह धागे को राउंड राउंड उसके इर्द गिर्द घुमा दें और जहाँ तक उसको रखना हो रख के बाद में स्टफिंग के अंदर उसको लॉक कर दें। ये देखें। अब इस बिंदिया को जहाँ तक मैं लेके जाना चाहूँ, ये देखें उसका चेहरा थोड़ा टेढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट उसकी समझ नहीं आ रही थी कि इसको क्या हुआ है। और अब मैं उसको सेट करके तो उसको कर रही थी। अब मैं यहाँ पर थोड़े से बालों को इसके पकड़ेंगे और इसको ऊपर पीछे सेट कर देंगे। ये चेक करें ज़रा। दूसरी तरफ से भी उसी सेक्शन के हिसाब से मैं उतने ही बाल उठाऊंगी। सेक्शनिंग कोशिश करिएगा कि क्लीन और क्लियर उठाइएगा ताकि बाद में जो काम करना होता है ना वो फिर आसान हो जाता है। अगर आप सेक्शन आड़ा टेढ़ा उठाएंगी तो फिर बाद में जो भी आपने काम या कोई भी हेयर स्टाइल जो क्रिएट करना होगा उसमें आपको थोड़ा सा मसला बनेगा। मैं यहाँ पर इसको पिन कर दूँगी। पिन करने के बाद मैं साइड पार्टिंग करने लगी हूँ। साइड पार्टिंग मैं उसकी आईब्रोज़ के आर्च से टेढ़ी निकालूंगी इसमें। यहाँ से मैंने लेयर एक उठाई है और लेयर उठाने के बाद उसको मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करूँगी। 3 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद जैसे एक टेल बनाते हैं उस तरह इसकी मैं ये एक टेल बनानी शुरू कर रही हूँ। एक फ्रेंच चुटिया होती है इसमें, उस हिसाब से मैं इसके बाल उठाऊँगी।
यहाँ से मैंने थोड़े से इसलिए ज़्यादा बाल उठाए थे ताकि एक तो इसकी जो बिंदियाँ हमारी टेढ़ी लग चुकी थी उसको कैसे कवर करना है। अक्सर आपको अगर इस तरह का इशू हो उसको कैसे डील करते हैं, मैंने उसको उतार के दोबारा से सेट नहीं किया, लेकिन इसी को किस तरह डील करके उसको सेट करना है इस वीडियो में डिटेल में ये आपके सामने हो रहा है, ताकि अगर टेढ़ी बिंदियाँ आपसे लग जाए और उसको आप कैसे सीधी करके सीधा लुक देंगी वो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है और सारा कुछ उतार के मैस नहीं क्रिएट करना चाह रही और शॉर्ट वे के अंदर आप हर चीज़ को फिक्स करना चाह रही हैं तो वो आपको इजीली इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। इस फ्रेंच को ऊपर से उठा के करना है और एक साइडेड फ्रेंच करनी है, दो साइडेड फ्रेंच नहीं करनी। और बाद में जितने भी सेक्शन है मैंने कोशिश की है कि वो मैं बारीक सेक्शन उठाऊँ, क्योंकि आप जितने बारीक सेक्शन उठाएंगी उतनी ज़्यादा लेयरिंग होगी और उतनी ज़्यादा वो लेयरिंग नज़र आएगी, खुल के आएंगी और वो क्लीन नज़र आएंगी। ये चेक करें, साथ साथ अपनी लेयरिंग को पुल करती जाए ताकि वो इजीली बाद में सेट हो जाए, क्योंकि इसको सेट करने के लिए हम बाद में एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे जो इसको ऊपर उठा के रखेगी। ये देखें, इजीली आप अपनी वलीमे की ब्राइड के ऊपर ये वाला हेयर स्टाइल दें, मेहंदी की ब्राइड के ऊपर भी दे सकते हैं आप। लेयरिंग करते हुए बाकी जो सेक्शन बचता है उसको साथ साथ क्लियर करते जाएं ताकि वो टेंगल ना हो बाकी बालों के साथ। अभी मैंने यहाँ पर इसको सेक्शन क्लिप लगाकर छोड़ दी है क्योंकि बैक से हमें बाल साथ में मिलाने हैं। आप इधर पीछे थोड़े से बाल लेके जुड़ा कर सकती हैं दुपट्टे की हाइट के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टफिंग यूज़ करके किस तरह दुपट्टा सेटिंग के लिए पीछे जुड़ा लगाया जाता है वो ऑलरेडी पीछे वाले हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल में मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने बालों को हाफ सेक्शनिंग में की है और पिने लगाकर मैंने वो वाले बाल आगे की तरफ कर लिए हैं और बाकी जो बाल थे उसको भी पिने लगाकर उस तरफ कर देना था क्योंकि दोनों बाल फ्रंट पर आने थे। और फिर पीछे से बालों को लेकर साथ साथ वो जो हम फ्रेंच कर रहे थे उसकी लेयरिंग साथ साथ उठाकर उसके बालों के साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि ये फ्रंट के ऊपर सारी जो लेयरिंग है हमारी वो फ्रंट के ऊपर निकल कर आएगी। अभी मैं इन नीचे वाले बालों को रबर बैंड बना रही हूँ। रबर बैंड बनाने के बाद ये जो बचे हुए बाल थे इनको अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं पिन लगा दूँगी। पिन लगाने के बाद हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। मैं पिन लगाकर इसको फिक्स कर दूँगी ताकि ये वाले बाल दोबारा से नीचे आके मैस क्रिएट नहीं करें। ये लेयरिंग चेक करें किस तरह से लेयरिंग इसकी आ रही है और कितनी क्लीन आ रही है। अभी जब इस तरह ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी इस तरह की एक्सटेंशन, और इस एक्सटेंशन को मैं अब इसके बालों के अंदर यूज़ करूँगी। और ये थोड़ी सी हैवी थी, कोशिश करें आप इसको काट लें। मैंने डबल करके इसको लगा दिया था नीचे, अगर आप इसको काट लेंगी तो आपका काम ईजी हो जाएगा।
ऐसे बालों के नीचे इसको रख के अब इसको जुड़ा पिन के साथ आप लॉक कर दें, फिक्स कर दें। बॉबी पिन्स भी यहाँ पर यूज़ होंगी, जुड़ा पिन भी यहाँ पर यूज़ होंगी। वो अब जब आप सेट करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पिन कहाँ पर लगाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा और अपनी जगह से नहीं हिलेगा। व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नया है काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, हेयर स्टाइलिंग की समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें जिनको सैलून के काम में थोड़ा सा इंटरेस्ट है और वो सीखना चाह रही हैं। वो घर बैठ के इस तरह की चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करके अपना हाथ क्लियर कर सकती हैं और सीख सकती हैं इजीली। आपको कहीं से भी अच्छी शॉप से जहाँ से एक्सटेंशंस मिलती हैं आपको मैनिक्विन भी मिल जाएगी, और इसी तरह आप देख देख कर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह मैं करूँगी। वन साइडेड फ्रेंच बनेगी, और वो वन साइडेड फ्रेंच ये होगा कि वो फ्रंट में बनेगी। मैंने यहाँ पर इसके बालों को कर्ल्स करने के लिए नहीं छोड़ा क्योंकि ऑलरेडी ये सारे बाल फ्रंट पे ही आ रहे थे, तो फिर अलग से कोई कर्ल्स के लिए बाल छोड़ेंगे तो वो ज़्यादा फेस के ऊपर ही हर चीज़ गिरी हुई होगी, आपका मेकअप नहीं निकल के आएगा और ना ही नज़र आ रहा होगा। वो बालों पर ही बार बार और ब्राइट बालों में ही उलझी रहेगी। सो इसलिए इस हेयर स्टाइल में कोशिश करिएगा कि फ्रंट पर कर्लिंग के लिए बाल ना छोड़ें। इस साइड के बालों पे एक्सटेंशन नहीं यूज़ होगी। इस साइड के बालों पे मैं पैडिंग के अंदर से थोड़ी सी नेट निकाल के यूज़ करने लगी हूँ।
ये है जी फुल एंड फाइनल एक्सटेंशंस के साथ वलीमे के ब्राइडल का हेयर स्टाइल। और इसको मज़ीद आप एक्सेसरीज यूज़ करके कर सकती हैं डेकोरेट। मेरे पास ये जूड़ा पिन के ऊपर ये लगी हुई थी बीड्स वगैरह, मैं इनको सेट करी थी। ये है जी फाइनल। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली डिटेल वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।